मैं आशा रानी गुप्ता। कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। आज खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिखाने के लिए एक दो कौर मुँह में डाल लेती थी। दोपहर में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। किरण अपने कमरे में बैठकर एक पत्र लिख रही थी जिसमें अपने जीवन की हर खुशी आज तक की लिखी थी, परंतु गमों का दरिया बहने लगा था। उसे भी किरण ने लिख दिया। जिसे आज तक पिता समझती थी वो उसका एक ग्राहक था, अब उसी के आगे एक आवारा लड़के के साथ बेच रहे थे। उसी पत्र में अनाथालय के कागज भी नत्थी कर दिए थे और पत्र लेकर गीता के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था, परंतु खिड़कियां खुली थी। दरवाज़ा खटखटाने पर नहीं खुला तो किरण ने खिड़की से झाँक कर देखा। जिस बात का उसे कभी यकीन नहीं था वो आज सामने होते हुए देख रही थी। वो बेबसी से वापस लौट आई, कमरा बंद करके सो गई। गीता व एनीस कई घंटों बातों से मगन रहे। शाम के 5 बज गए। आज चाय भी नहीं बनी। वकील साहब एनीस कुमार का इंतजार करते करते थक गए। अपने कमरे से उठकर किरण के कमरे में गए, शायद वहाँ हो, लेकिन वहाँ किरण सो रही थी। ज़मीन पर कुछ कागज़ पड़े थे, वो उठाकर वकील साहब ने मेज पर रख दिए। फिर गीता के कमरे में गए। वहाँ का दृश्य देखकर जोर जोर से दरवाज़ा खटकाया और बोले, गीता तुम चाय तैयार करो। एनीस तुम मेरे साथ आओ। एनीस मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एनीस ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपयों से मतलब है। अब आपकी लड़की खरीद लेंगे, परंतु शादी तो मैं गीता से ही करूँगा। वकील साहब के पास किरण ने वो लेटर किसी के द्वारा भिजवाए। वकील साहब पढ़ने लगे। पत्र पढ़कर वो घबराने लगे और उठकर संजीव के घर पहुँचे। संजीव कहीं बाहर गया हुआ था, वो वापस घर लौट आए। किरण ने वकील साहब के कमरे में आकर कहा, आप परेशान न हो, मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। मैं संजीव से शादी करूंगी। एनीस जी गीता से शादी कर लें। आज मैंने इनकी सारी बातें आंखों से देख ली हैं। गीता ने उधर अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। जिस घर में वह 8 साल से रह रही थी, आज वह घर छोड़कर सदा के लिए जा रही थी। आज वो किरण से भी नहीं मिली थी। एक पत्र मेज पर रखा छोड़ गई थी। प्रिय किरण, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन एनीस जी मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। अब मैं सदा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, जिससे तुम्हारे बीच बाधा बनकर ना रहूँ। एनीस जी, तुम किरण से शादी करके खुशी से रहना। बेवफा गीता। जब गीता चाय लेकर नहीं आई तो किरण ने उसके कमरे में पहुंची। वह गीता को न पाकर पत्र मिला। वो पढ़ा और फौरन गीता को ढूंढने निकल पड़ी। वो गाड़ी में बैठने को तैयार थी, तभी किरण ने कार से उतरकर गीता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, गीता तुम एनीस से शादी कर लो, मैं तो संजीव से शादी करूँगी। गीता को फौरन घर लौटा लाई और एनीस के साथ शादी कर दी गई। धन्यवाद।